Good morning friends, my name is Rahul and I'm going to start new tutorial on elements of JSP. So guys, till now we have covered tutorial on servlets, we have covered various types of servlet, life cycle of servlet and different API of servlet, right? And in the previous video, we have done the introduction of JSP and the most important thing that is element of JSP. तो गाइस इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि JSP के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसको आप जावा सर्वर पेजेस में इंप्लीमेंट करके जावा की कोडिंग कर सकते हो या इनबिल्ट टैग्स भी यूज कर सकते हो। तो गाइस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट इज स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स, सेकंड इज डायरेक्टिव्स एंड थर्ड इज एक्शन टैग्स। गाइस ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इन तीनों का यूज करके आप अपने JSP को डायनामिक बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो एंड इसकी परफॉर्मेंस को काफी हाई कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स। तो गाइस we categorize scripting tags into three categories. First is declaration tag, second is expression tag, third is scriptlet. तो ये तीनों टैग्स में आप क्या कर सकते हो, आप जावा की कोडिंग कर सकते हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। तो JSP अलाउ क्या करता है कि अगर आप डिजाइन कर रहे हो अपने JSP में, अगर आपको कुछ कोडिंग की रिक्वायरमेंट है जावा की, तो आप इन टैग्स का यूज करके जावा का कोड लिख सकते हो। अब तीनों का रोल अलग अलग है। डेक्लेरेशन टैग मींस आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। एक्सप्रेशन टैग मींस आप कोई वैल्यू असाइन कर सकते हो जो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगी। स्क्रिप्टलेट टैग मींस आप जावा की अगर मल्टीपल लाइन में कोडिंग करना चाहते हो तो आप स्क्रिप्टलेट यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिंटेक्स, राइट, देन वी हैव टू प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट के ये काम कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेक्लेरेशन टैग। गाइस डेक्लेरेशन टैग का सिंटेक्स ये होता है, ये देखिए, लेस देन, यहाँ पर परसेंटेज का साइन होता है, देन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, राइट। इसके अंदर आप क्या करेंगे, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। दिस टैग अलाउज द डेवलपर टू डिक्लेयर वेरिएबल और मेथड्स। बिफोर द डिक्लेरेशन यू मस्ट हैव दिस सिंबल। आपको ये सिंबल मेंशन करना पड़ेगा। जैसे ही लेस देन परसेंटेज साइन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है तो कंटेनर या कंपाइलर को पता लग जाता है कि आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने जा रहे हो। तो डेवलपर मस्ट हैव दिस सिंबल एंड एट द एंड ऑफ डिक्लेरेशन कोड प्लेस मस्ट एंड इन सेमीकोलन। आपने सेमीकोलन जरूर लिखना है जैसे ही डिक्लेरेशन कंप्लीट होती है। डिक्लेरेशन डू नॉट जनरेट आउटपुट, ये कोई आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, जस्ट डिक्लेयर कर देगा। सो आर यूज इन JSP एक्सप्रेशन और स्क्रिप्टलेट। अगर आप डिक्लेयर करते हो तो उस वेरिएबल को आप एक्सप्रेशन टैग में भी यूज कर सकते हो और स्क्रिप्टलेट में भी यूज कर सकते हो। ये देखिएगा, ये इसका सिंटेक्स है। ये देखिए, जैसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पर आ गया स्क्रीन, उसको पता लग जाएगा आप डिक्लेयर करने जा रहे हो। जैसे इंट काउंटर 0 कर दिया, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग आपने किसी फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, राइट। तो ये इसका सिंटेक्स है। अगर इट्स पर्पस ओनली फॉर जस्ट डिक्लेरेशन, नथिंग एल्स। उसके बाद एक्सप्रेशन टैग। गाइस अगर आप वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो तो आप एक्सप्रेशन टैग यूज करोगे। सिंटेक्स बिल्कुल सेम है। यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता था और यहाँ पर इक्वल टू आ गया, ये डिफरेंस है दोनों में। दिस टैग अलाउज द डेवलपर टू एम्बेड एनी जावा एक्सप्रेशन इन शॉर्ट फॉर आउटडोर प्रिंटलन एंड इसके लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगता। डिक्लेरेशन में आप लगाते थे लेकिन एक्सप्रेशन में हम नहीं लगाएंगे। ए सेमीकोलन डज नॉट अपीयर एट द एंड ऑफ द कोड इनसाइड द टैग। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं गाइस। ये देखिए, ये आपका डिक्लेरेशन एक्सप्रेशन टैग है, इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दिया डेट का, न्यू जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, तो यहाँ पर डेट एंड टाइम प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह, और इसके लास्ट में देखिए सेमीकोलन नहीं है, ये अगर आप मेंशन करेंगे तो एरर आएगा, राइट। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है। नेक्स्ट स्क्रिप्टलेट, ये सबसे ज्यादा यूज होता है गाइस। इसमें क्या है, आप मल्टीपल लाइन में जावा का कोड लिख सकते हो अपने JSP के अंदर, जावा सर्वर पेजेस के अंदर। बिटवीन दिस टैग एनी वैलिड जावा कोड स्क्रिप्टलेट, इसको आप क्या बोलते हो, स्क्रिप्टलेट। दिस कोड कैन एक्सेस एनी वेरिएबल और बीन डिक्लेयर्ड। फॉर एग्जांपल टू प्रिंट अ वेरिएबल आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मैसेज, ये बीन पीस, इसको प्रिंट कर दिया, आउट डॉट प्रिंटलन। अब ये आउट क्या है गाइस, ये आउट क्या है, ये एक इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट है जो हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। जैसे आप सबलेट में क्या करते थे, प्रिंट स्ट्रीम, आप एक प्रिंट राइटर एक क्लास यूज करते थे आउट बनाने के लिए, आप रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, राइट। तो एक ऑब्जेक्ट बनता था आउट।
यहाँ पर आपको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, जेएसपी ने प्रोवाइड किया है। हम एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट की वीडियो में कवर करेंगे कौन कौन से इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। तो मैं आप जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए बता देता हूँ, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सेशन, आउट, ये सारे के सारे क्या हैं आपके इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं। और भी काफी सारे हैं, सेशन हो गया। तो आप इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आपने कोई मैसेज प्रिंट करना है, डायरेक्ट लिखेंगे आउट, आउट डॉट प्रिंट एरर, और मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो गाइस आगे हम करेंगे जेएसपी डायरेक्टिव। उससे पहले हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट। जैसे कि हमने सभी वीडियोस में इसको कवर किया ही है कि हम कुछ भी करते हैं उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जरूर करते हैं। तो मैं एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूं, ये देखिए जावा वेब एप्लीकेशन। तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, जेएसपी एलिमेंट्स, नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट किया एंड इसको फिनिश किया। तो गाइस जो ये कोडिंग है जो हमने अभी टैग्स डिस्कस किए, तो ये क्या है, ये जेएसपी के अंदर ही यूज होंगे, एचटीएमएल के अंदर यूज नहीं होंगे। इस चीज का ध्यान रखना आप। ओके, अब मान लो आपने अभी एक प्रोजेक्ट हमने बनाया, क्या है प्रोजेक्ट का नाम, जेएसपी एलिमेंट दिस वन। अब दिस ये क्या है, आपका इंडेक्स पेज है। इंडेक्स पेज में ये नहीं चलेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर एग्जांपल यस मैं एक पेज बनाते हैं, जेएसपी, राइट क्लिक किया, मैंने यहां पर एक पेज बनाया, वेलकम वेलकम। ओके, तो मैंने फिनिश कर दिया इसको। अब ये पेज बन के आ गया गाइस, ये देखिए हेलो वर्ल्ड। अब मैंने सबसे पहले डेक्लरेशन टैग यूज कर रहा हूं, ये देखिए साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ये यहां पर। अब मैंने यहां पर क्या लिखा, इंट x इज इक्वल टू 10, ये डेक्लरेशन हो गया मेरा। ओके, अब यहां पर क्या है मेरे पास एक, ये तो डेक्लरेशन टैग हो गया, मैं यहां पर कमेंट भी कर देता हूं, इट्स अ डेक्लरेशन टैग। लेकिन ये जावा जेएसपी का कोड है, इसमें ऐसे डायरेक्ट नहीं होगी कोडिंग, तो ये डेक्लरेशन होगी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन टैग यूज करता हूँ। एक्सप्रेशन टैग का भी सिंटेक्स सेम है, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाएगा। मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया और इसको क्लोज कर दिया, और मैंने सेमीकोलन नहीं डाला क्योंकि हमने डिस्कस किया था एक्सप्रेशन टैग में सेमीकोलन नहीं आता लेकिन डेक्लरेशन में आता है। तो ये क्या करेगा, सिंपली आपको वैल्यू 10 प्रिंट कर देगा। ओके, आई एम गोइंग टू रन इट, लेट्स सी व्हाट्स आउटपुट। तो गाइस कुछ कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करिए, कुछ भी उसको इमीडिएटली प्रैक्टिकल करके अंडरस्टैंड होगा कंसेप्ट। अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ेंगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्या पता कहां पर एरर आ जाए, राइट। तो हमने ये दो टैग को इंप्लीमेंट किया है, डेक्लरेशन एंड एक्सप्रेशन टैग। सो लेट्स सी, इसकी आउटपुट क्या आना चाहिए, 10। ये देखो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा पेज इंडेक्स पेज रन होगा, इसलिए नहीं आउटपुट आ रही है आपकी। हमने वेलकम को प्रिंट करना है, ये देखिए वेलकम पेज को। तो मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, रन फाइल, लेट्स सी, ये देखिए हेलो वर्ड 10, क्योंकि एक्सप्रेशन में मैंने वैल्यू उसकी प्रिंट कर दी थी। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब लास्ट वन क्या था आपका, स्क्रिप्टलेट टैग। उसमें क्या होता है, ये इसको ओपन किया, इसको क्लोज किया, इसके अंदर आप जितनी मर्जी आप जावा की कोडिंग कीजिए, देयर इज नथिंग प्रॉब्लम, राइट। ये आपको अलाउ करता है 100% कि आप जितनी मर्जी जावा की कोडिंग कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं आउट, ये देखो आउट क्या है, एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। ये देखो मैंने क्या लिखा, आउट डॉट प्रिंटलन। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, दिस इज स्क्रिप्टलेट टैग। ओके, ये जावा की कोडिंग होगी। ऐसे बड़े सारे ऑब्जेक्ट है जो इम्प्लिसिट मिलते हैं। जैसे मैं बोलूँ रिक्वेस्ट को मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, ये देखो ये रिक्वेस्ट हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, राइट। ये सारे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम सर्वलेट में यूज करते थे। HTTP सर्वर रिक्वेस्ट, HTTP सर्वर रिस्पॉन्स, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, डायरेक्ट यूज कीजिए। ये देखिए हम इसकी अलग से वीडियो में कवर करेंगे ये सारे कंसेप्ट। हम क्या करते थे, गेट पैरामीटर, राइट, ऐसे करते थे ना, ये सारा कुछ यूज कर सकते हो। तो आप कुछ मर्जी यहाँ पर कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पर वैल्यू भी प्रिंट कर सकता हूँ अलग से एक्स की, जावा की कोडिंग में। ये देखिए आउट डॉट प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ एक्स इज, हमने एक्स को प्रिंट किया, राइट। अब मैं इसको
रन कर रहा हूँ। तो कोई भी आप वैलिड जावा स्टेटमेंट स्क्रिप्टलेट टैग में यूज कर सकते हैं। लेट्स सी, ये देखिए 10 आ गया, दिस इज स्क्रिप्टेड टैग, वैल्यू ऑफ एक्स इज 10। तो गाइस इसी तरह आप इन टैग्स को यूज कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि आप किसी वेब पेज के अंदर जावा की कोडिंग यूज कर रहे हैं। पहले हम क्या करते थे कि ऑपोजिट करते थे, सर्वलेट में HTML की कोडिंग करते थे जो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता था कि HTML का कोड और जावा का कोड कंबाइन होता है, लेकिन अब ये अलग अलग है। ओके, तो ये आपके थे इसकी फर्स्ट कैटेगरी जो भी हमने डिस्कस की कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी JSP के एलिमेंट है। हमने फर्स्ट एलिमेंट को डिस्कस किया, वो कौन सा था, स्क्रिप्टिंग एलिमेंट। तो स्क्रिप्टिंग एलिमेंट तीनों को हमने कवर अप कर लिया। कौन कौन से थे, डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन एंड स्क्रिप्टलेट टैग। अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है, JSP डायरेक्टिव। तो गाइस सबसे ज्यादा यूज इन डायरेक्टिव्स का ही होता है। अब जो डायरेक्टिव्स हैं ये 3 टाइप्स की हैं JSP में, पेज डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव, टैग लिब डायरेक्टिव। ओके, अब पेज डायरेक्टिव क्या है, इंक्लूड क्या है, टैग लिब क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी डायरेक्टिव वन बाय वन। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, टैग डायरेक्टिव। देखिए इसका सिंटेक्स कैसे होता है। अब ये सिंटेक्स बिल्कुल जैसे अभी हमने किया था ना स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स, उसमें ऐसे ही स्टार्ट होता था टैग, लेकिन यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन था इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर एट द रेट सिंपल है। जहां पर एट द रेट सिंपल आ गया इट मीन्स वो क्या है, एक डायरेक्टिव है। यहाँ पर डायरेक्टिव का नेम होगा, डायरेक्टिव का नेम क्या होगा, पेज होगा, इंक्लूड होगा या टैग लिब होगा, और उसको क्लोज कर देंगे। A JSP directive gives special information about the JSP page to the JSP engine. There are 3 main types of directives. टोटल कितनी directives होती हैं JSP में, 3। पेज डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव, टैग लाइब्रेरी। तो पेज क्या करती है, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फॉर दिस पेज, एक पर्टिकुलर पेज के लिए उसे प्रोसेस करती है। इंक्लूड किसी फाइल को इंक्लूड करना अपने वेब पेज में। टैग लाइब्रेरी में आप अपना खुद का टैग भी बना सकते हो। ओके, अब डायरेक्टिव्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी विजिबल आउटपुट, ये आपको कोई आउटपुट नहीं दिखाती हैं व्हेन द पेज इज रिक्वेस्टेड बट द चेंज द वे द JSP इंजन प्रोसेसेस द पेज। ओके, अब जो ये ट्रांसलेशन टाइम एग्जीक्यूट होती हैं, ओके कब एग्जीक्यूट होती हैं, ट्रांसलेशन टाइम। तो ट्रांसलेशन टाइम जब ये यूज होती हैं उस टाइम पे क्या होता है कि जब ट्रांसलेशन टाइम पे यूज हो, so for example you can make session data unavailable to a page by setting a paid directive, right? There are so many things कि आप paid directive के साथ कर सकते हो, आप किसी पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हो, सेशन सेट कर सकते हो। There are so many attributes of page directive, हम वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो गाइस ये सिंटेक्स होता है आपको तीनों डायरेक्टिव्स का कि पेज डायरेक्टिव आपने कैसे मेंशन करनी है, इंक्लूड कैसे करनी है, टैग लिब कैसे करनी है। अब जो पेज डायरेक्टिव है आपकी, डिफाइन पेज डिपेंडेंट एट्रीब्यूट सच एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एरर पेज, अगर कोई एरर आ रहा है, मान लो JSP में कोई एक्सेप्शन आ गई, जावा में तो हम हैंडल कर लेते थे ट्राई कैच के साथ, JSP में कैसे करेंगे उसके लिए भी इन्होंने हमें टैग एट्रीब्यूट प्रोवाइड किए हैं। एरर पेज, इस एरर पेज, जिसके लिए हमें अलग से एक एरर पेज बनाना होगा। बफरिंग रिक्वायरमेंट, इंक्लूड, अगर आपको किसी फाइल को इंक्लूड करना है अपने वेब पेज में, जैसे हेडर ऐड करना है, फुटर ऐड करना है, तो इंक्लूड के साथ आप कर सकते हो। टैग लिब के साथ आप कस्टम टैग बना सकते हो, या JSTL भी एक होता है, जावा सर्वर टैग लाइब्रेरी, जो जावा ने प्रोवाइड की है आपको। तो इन डायरेक्टिव का यूज करके आप अपने JSP को अट्रैक्टिव, अपनी परफॉर्मेंस काफी फास्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट पेज डायरेक्टिव। दिस डायरेक्टिव है अप्रोक्सीमेट 11 ऑप्शनल एट्रीब्यूट, बट अब ये 13 हो गए हैं, इन्होंने कुछ 2 एट्रीब्यूट और भी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर पहले ये 11 थे, अब ये कितने हो गए हैं, 13 हो गए हैं, राइट। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट। So this directive have 13 optional attribute that provides the JSP engine with special processing information. Following table list of 13 different attribute with a brief description. ये देखिए, जैसे import हो गया, content type, extends, info, buffer, language, is EL ignored, right? EL का meaning क्या होता है, expression language, and is thread safe, auto flush, session, page including, एरर पेज, इज एरर पेज। ये टोटल देखिए, ये सारे के सारे आप पेज डायरेक्टिव में यूज कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट ये कितने हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 हो गए, 2 एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड अप किए हैं। तो इन सभी का यूज आप इतने सारे एट्रीब्यूट का आपको यूज करने के लिए एक पेज डायरेक्टिव मिली है JSP में। तो सबसे पहले इंपोर्ट का मीनिंग क्या है, इंपोर्ट का मीनिंग आप किसी पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हो, मल्टीपल पैकेजेस को इंपोर्ट कर सकते हो। द इंपोर्ट एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू इंपोर्ट क्लास, इंटरफेस
और ऑल दी मेंबर ऑफ ए पैकेज इट इज सिमिलर टू इंपोर्ट कीवर्ड इन जावा। तो आप कैसे यूज करना है, जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, इसको आप डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे न्यू डेट, राइट। ऐसे किसी भी पैकेज को आप इंपोर्ट करके उसका यूजेज कर सकते हो। मान लो आपने एरे लिस्ट यूज करनी है तो एरे लिस्ट यहाँ से इंपोर्ट कर लोगे, मैप करना है मैप कर लोगे, किसी भी पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हो इस एट्रीब्यूट के साथ। अब इसका सेकंड एट्रीब्यूट क्या है, कंटेंट टाइप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सर्वलेट करते थे तो रिस्पॉन्स का कंटेंट टाइप आप क्या लिखते थे, टेक्स्ट एचटीएमएल। कंटेंट टाइप का मीनिंग होता है जो आपका रिस्पॉन्स आएगा किस फॉर्मेट में आएगा। अगर तो आप इसको कंटेंट टाइप लिखते हो टेक्स्ट एचटीएमएल तो टेक्स्ट की फॉर्म में आएगा, ये एचटीएमएल की फॉर्म में आएगा। अगर आप इसको एप्लीकेशन एमएस वर्ड लिखते हो एमएस वर्ड में आ जाएगा, एक्सेल में आ जाएगा, पावर पॉइंट में आ जाएगा। तो कंटेंट टाइप आप सेट कर सकते हो अपने पेज का। ओके, तो कंटेंट टाइप जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है टेक्स्ट एचटीएमएल, सो कंटेंट टाइप एट्रीब्यूट सेट्स द कैरेक्टर एन्कोडिंग फॉर जीएसपी पेज एंड फॉर द जनरेट रिस्पांस पेज। द डिफॉल्ट कंटेंट टाइप आपका क्या होता है, मान लो आप कोई कंटेंट टाइप सेट नहीं करते तो डिफॉल्ट उसका होता है टेक्स्ट एचटीएमएल व्हिच इज स्टैंडर्ड कंटेंट टाइप फॉर एचटीएमएल पेज। तो ये इसका सिंटैक्स है। ये सेकंड एट्रीब्यूट हो गया आपकी पेज डायरेक्टिव का। थर्ड आपका लैंग्वेज के, लैंग्वेज कौन सी सेट करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया जावा। import all classes in the java package into the current JSP page, right। import, अब import का मीनिंग क्या है, जैसे import हमने यहाँ पर लिखा था, ठीक है, import आप कर सकते हो। उसके बाद है सेशन। सेशन जब हमने सर्वलेट में डिस्कस किया था, सेशन में क्या था कि आप सेशन बनाओगे, हर यूजर का एक अलग से सेशन बनता है। तो बाय डिफॉल्ट जेएसपी में सेशन क्या होता है, ट्रू होता है। अगर आप सेशन की वैल्यू फॉल्स कर दोगे देन वो सेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा उस पर्टिकुलर पेज के लिए। डज पेज मेक यूज ऑफ सेशन, बाय डिफॉल्ट ऑल जेएसपी पेजेस हैव सेशन डेटा अवेलेबल, डिफॉल्ट इज सेट टू ट्रू। आप इसको फॉल्स भी कर सकते हो, राइट। अगर फॉल्स कर दोगे तो उस पेज पे सेशन नहीं चलेगा। बफर, बफर क्या होता है, एक टेम्पररी मेमोरी। बफर एट्रीब्यूट सेट्स द बफर साइज इन किलोबाइट टू हैंडल द आउटपुट जनरेटर। जब आउटपुट जनरेट होती है तो बफर साइज में उसका साइज मेंशन होता है। तो बाय द जेएस द डिफॉल्ट साइज ऑफ बफर क्या होता है 8 KB। मान लो आपने 16 KB सेट कर दिया तो बफर साइज आपने इंक्रीज कर दिया, राइट। अब कई बार क्या होता है बफर आपका फुल हो जाता है जिसके थ्रू अगर फुल हो गया तो एक्सेप्शन आने के चांसेस हो जाते हैं। बट अगर इसका उसने इसका और फीचर भी प्रोवाइड किया है, उसका मीनिंग है ऑटो फ्लश। ऑटो फ्लश एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेदर बफर आउटपुट शुड बी फ्लश्ड ऑटोमेटिकली। फ्लश ऑटोमेटिकली मींस क्लियर करना, एम्प्टी करना, जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बफर में पड़ी है जिसका हम यूज नहीं कर रहे तो उसको फ्लश कर देगा, क्लियर कर देगा। When the buffer is filled, whether an exception should be raised, exception भी आ सकती है, indicate buffer is overflow। अब value is true, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू होती है ऑटो फ्लश की, चाहे आप यूज मत कीजिए तो ये ट्रू उसको एक्सेप्ट करता है। इंडिकेट्स ऑटोमेटिकली बफर फ्लशिंग, वैल्यू ऑफ फॉल्स थ्रोन एन एक्सेप्शन। इसको आप फॉल्स कर दोगे तो अगर बफर फुल हो गया तो एक्सेप्शन आ जाएगी। तो ऑटो फ्लश करते क्या करता है, आपके बफर को एम्प्टी करने के लिए। इज थ्रेड सेफ, हमने मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट किया था कोर जावा में। तो इस थ्रेड सेफ ऑप्शन मार्क्स दी पेज एज बीइंग थ्रेड सेफ, कि आपका जो पेज है थ्रेड सेफ है, मल्टीपल रिक्वेस्ट आ सकती हैं। By default, all JSP are considered thread safe. If you set if thread safe option to false, JSP engine make sure that only one thread at a time is executing your JSP, कि at a time सिर्फ एक रिक्वेस्ट ही से हैंडल कर सकती है। तो थ्रेड सेफ क्या है, सिंक्रोनाइजेशन का को भी रिजोल्व करता है। बाय डिफॉल्ट इफ थ्रेड सेफ क्या होता है, ट्रू होता है। अगर फोर्स करके देखिए मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगी, मल्टीपल इसे यूज करने के लिए जब रिक्वेस्टें आएंगी तो ये एक्सेप्शन आ जाएगी। तो वो एक्सेप्शन ना आए, मल्टीपल थ्रेड्स बनते रहे, प्रोसेस हैंडल करती रही, इसलिए इस थ्रेड सेफ की वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है। इंफॉर्मेशन क्या होती है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने पेज की ऐड अप करना चाहते हो तो एक एट्रीब्यूट होता है इन्फो। डेवलपर यूजेस इन्फो एट्रीब्यूट टू ऐड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फॉर ए पेज, टिपिकली यूज फॉर ऐड ऑथर, उसका वर्जन क्या है, कॉपीराइट क्या है, डेट इंफॉर्मेशन। तो इसके थ्रू आप ऐड कर सकते हो, जैसे info abc.com कुछ भी लिख सकते हो, टेस्ट पेज, कॉपीराइट, कुछ भी आप एक इन्फो एट्रीब्यूट में कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो कि लेटर ऑन उसे आप गेट कर सकिए। उसके बाद है इज ELL लाइन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ELL होती है एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ये अलग से ही इसका हम एक वीडियो बनाएंगे। एक्सप्रेशन लैंग्वेज क्या करती है, आपके काम को और इजी कर देती है। एक्सप्रेशन लैंग्वेज को यूज करने के लिए एक डॉलर साइन लगता है और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगती है। तो इसको एक लाइन में समझाया नहीं जा सकता, ये फुल फ्लेज एक टॉपिक है। आप जस्ट इतना समझिए कि अगर आप एक्सप्रेशन लैंग्वेज को
यूज कर रहे हैं तो आपको अपने पेज में इसको ट्रू करना पड़ेगा, अदरवाइज नाउ ईयर विल बी इग्नोर्ड। इसका मीनिंग क्या है, ईयर को इग्नोर कर रहा है। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट ट्रू मीनिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज आर इवेल्युएट एज डिक्टेटेड बाय जेएसपी स्पेसिफिकेशन। अगर ये ट्रू है तो आप ईएल को अपने जेएसपी पेज में यूज कर सकते हो, राइट। तो इफ द एट्रीब्यूट सेट टू फॉल्स एंड ईएल को आप यूज करेंगे सेट इसकी वैल्यू फॉल्स करके तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। एक्सप्रेशन आर नॉट इवेल्युएटेड बट रादर ट्रीटेड स्टैटिक टेक्स्ट, राइट। तो ईएल को यूज करना है या नहीं, देखो ईएल को एक लाइन में नहीं समझाया जा सकता, इसको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे और इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जस्ट आपने इतना माइंड में रखना है, इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है, इट मींस आप एक्सप्रेशन लैंग्वेज को अपने जेएसपी में यूज कर सकते हो। अगर फोर्स कर दिया फिर नहीं कर पाएंगे। इसको हम इसके प्रैक्टिकल करेंगे, एक एग्जांपल भी उसकी डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद एक्सटेंड्स, इस एक्सटेंड्स का कुछ ज्यादा यूज नहीं होता है, इन्होंने एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड कर दिया। एक्सटेंड्स मींस किसी जावा क्लास को अपने वेब पेज में ऐड करना। दिस एक्सटेंड्स एट्रीब्यूट डिफाइन पेरेंट क्लास दैट विल बी इनहेरिटेड बाय द जनरेटर सर्वलेट। इट इज रेयरली यूज, ये बहुत कम यूज होता है, बट ज्यादातर यूज क्या होता है, जैसे पेज इनकोडिंग होते हैं। पेज इनकोडिंग का मीनिंग क्या होता है, वी कैन सेट रिस्पॉन्स इनकोडिंग टाइप विद दिस पेज डायरेक्टिव एट्रीब्यूट। इट्स डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ISO 88591 एंड आप इसकी अलग अलग वैल्यू सेट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एरर पेज एंड इज एरर पेज। गाइस मान लो आपकी वेबसाइट चल रही है, बीच में कोई एक्सेप्शन आ गई, तो ऐसे थोड़ी होगा कि सिंटेक्स एरर आ जाएगा जी, एक्सेप्शन इज जनरेटेड, ऐसा नहीं होगा जैसे जावा में हम करते थे। हम एक उसके लिए अलग से एरर का डिजाइन पेज बना देंगे जिसपे लिखा होगा समथिंग इज वेंट रॉन्ग प्लीज वेट, कि एक एप्रोप्रिएट मैसेज आए यूजर को कि कुछ ना कुछ यहाँ पर एरर आया है, लेकिन फिर भी उसका जो लुक एंड फील है वो अच्छी लगे। तो एरर पेज के लिए आप क्या करोगे, अपने पेज डायरेक्टिव में एरर पेज एक एट्रीब्यूट होता है, एक अलग से जेएसपी बनाओगे एरर पेज का, उसका रेफरेंस दे दोगे, किसको दे दोगे, एरर पेज को। और एरर पेज जो होगा, मान लो एरर पेज है तो उसमें भी आप पेज डायरेक्टिव यूज करोगे, उसके अंदर एक और एट्रीब्यूट लिखोगे इज एरर पेज, क्या यही एरर पेज है, आप लिख दोगे ट्रू। तो दिस फ्लैग इज सेट टू ट्रू टू मेक a JSP page special error page. This page has access to implicit object exception. तो जब भी एक्सेप्शन आएगी तो ये एरर पेज कॉल हो जाएगा। तो गाइस जो पेज डायरेक्टिव है उसमें टोटल 13 एट्रीब्यूट्स है। जो सबसे इंपॉर्टेंट वन है ये एरर पेज वाले हैं, दो एरर पेज एंड इज एरर पेज। उसके बाद हम ज़्यादातर यूज क्या करते हैं, इज अलाइंड ये यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम सेशन का यूज करते हैं, राइट। आपका इंपोर्ट हो गया, कंटेंट टाइप हो गया, ये कुछ ऐसे एट्रीब्यूट है जिसका मोस्टली यूजेज होता है, राइट। हम हर एक एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। सो लेट्स मूव। इसके बाद हम क्या करेंगे, मूव करेंगे आगे, लेकिन मूव करने से पहले हम एक एरर पेज की भी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो इन टर्म ऑफ दिस व्हेन एक्सेप्शन इज गेट्स थ्रोन जेएसपी कैन हैंडल दिस सिचुएशन। सो व्हेन एक्सेप्शन इज थ्रोन डिफॉल्ट एरर पेज इज सेंड टू ब्राउजर। जब भी एक्सेप्शन आए तो एक पेज आपके ब्राउजर पे विजिबल हो जाए। ये देखिए कैसे आप करेंगे। वन ऑफ द फर्स्ट लाइन इन एरर पेज मस्ट बी पेज डायरेक्टिव। आप पेज डायरेक्टिव में क्या लिखोगे, इज एरर पेज ट्रू। ये किसके अंदर लिखना है, जो एरर पेज है आपका, जो अलग से आपने जेएसपी बनाया है एरर पेज डॉट जेएसपी, उसमें फर्स्ट लाइन आप क्या लिखेंगे, इज एरर पेज ट्रू। इससे पता लग जाएगा यही एरर पेज है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटीएल मैंने यहाँ पे लिख दिया एरर अकर्ड, ओके। अब ये एरर पेज बन गया, लेकिन इसको यूज कहाँ पे करना है, जहां पर आपने यूज करना है ये नेक्स्ट पेज है। यहां पर मैं उस एरर पेज का रेफरेंस प्रोवाइड कर दूंगा इस टैग के अंदर, एरर पेज के अंदर, कि जब भी एक्सेप्शन आए तो एरर पेज पर ये मूव कर जाए। To use a specific error page in your JSP page, again above HTML tag type, आप इस टैग को यहाँ पर यूज करेंगे। This code will go to errorpage.jsp if an error occurs, even after an error HTTP session remain available. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे hello.jsp है, इसमें मैंने क्या यूज किया, एरर पेज इज इक्वल टू एरर हैंडलर डॉट जेएसपी। तो मान लो मैंने किसी पैरामीटर को रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम, अगर इसको नेम की वैल्यू नल मिली तो हमने क्या बोल दिया, थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन नेम नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, हमने यहाँ पर थ्रोन कर दिया, बट ये कहाँ पर जाएगा, ये कहाँ पर जाएगा, आपके इस पेज के ऊपर एरर हैंडलर डॉट जेएसपी। अब एरर हैंडलर डॉट जेएसपी में मैंने क्या सेट किया हुआ, इज एरर पे ट्रू के ये एग्जीक्यूट हो जाए जब भी आपके जेएसपी में एक्सेप्शन आए, राइट। तो हम इसको यूज करते हैं जैसे हमने पहले डायरेक्टिव टेस्ट को यूज किया था। तो गाइस ये देखिए,
ये आपका नेटबीन्स है। हमने क्या किया यहाँ पर, अब देखो जो पेज आपकी डायरेक्टिव है सबसे टॉप पे देखो, इसमें दो एट्रीब्यूट तो यूज हुए पड़े हैं, कंटेंट टाइप एंड पेज इनकोडिंग UTF-8। ठीक है, इसको 16 भी कर सकते हो आप। इसी तरह अब और एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक, देखिए ये अपने आप आपको ऑप्शन देता है जब आप कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करते हो। ये देखिए ये हमने यूज किया, तो मैंने यहाँ पर यूज किया लैंग्वेज जावा, कि मैं जावा यूज कर रहा हूँ जी। और क्या हम यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं इंपोर्ट। मैंने क्या किया, जावा डॉट यूटिल डॉट डेट। ओके, इसको यूज कर दिया। अब जैसे मैंने इसको यूज किया, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मैंने एक, सबसे पहले तो इसके अंदर आप क्या करो, ब्रेक लगा दो कि आपको हर बारी नेक्स्ट लाइन पर ये प्रिंट हो। ओके, हमने यहां पर क्या किया, ब्रेक लगा दिया। ये ऐसे इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ओके, क्योंकि ये आपका क्या है, स्क्रिप्टिंग टैग के अंदर है। तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं, फिर तो चलेगा ही ना। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन टैग मेंशन कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन टैग हो गया आपका। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ न्यू डेट। ओके, सेमीकोलन तो आएगा नहीं। अब ये न्यू डेट किस पैकेज में होता है, आपके यूटिल पैकेज में। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो इस तरह हम अपने पेज डायरेक्टिव का यूजेज कर सकते हैं। ये देखिए, अब यहां पर देखिए आपके पास डेट एंड टाइम आ गया 18 अगस्त, एंड ये आपका टाइमिंग आ गया, राइट। तो इसी तरह आप पेज में यूजेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, पेज डायरेक्टिव के अंदर आप ऑटो फ्लश की वैल्यू ट्रू ही होती है, यहाँ पर ट्रू दे दीजिए। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, हम यूज कर रहे हैं सेशन भी आपका बाय डिफॉल्ट इस थ्रेड सेफ, इसको क्या है, इसको ट्रू कर दीजिए। अगर फोर्स करेंगे तो एरर आएगा, राइट, अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बफर। ठीक है, अब बफर कितना है, मालूम मैंने 8K होता था ना, हमने डिस्कस किया था, मैंने 16K कर दिया। ओके, तो इसी तरह आप इसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। ये देखिए अब जो बफर है, यहाँ पर एरर आ रहा है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ कि एरर चला जाए। और बफर के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था, ये देखिए बफर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक बफर टैग होता है, यस 16 KB। तो हम क्या लिख रहे थे, हम आई थिंक मैंने अकेला के लिखा था तो एरर आ गया था। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, बफर 16 KB। ओके, ये देखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, एरर पेज का यूजेज कैसे होता है। एरर पेज का, इसमें आप सेशन भी यूज कर सकते हो। अगर मैं देखो सेशन बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, अगर मैंने इसको फोर्स कर दिया ना, अगर मैं सेशन यहाँ पर यूज कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा, इसको यूज नहीं करने देगा, इसको वो क्या कर देगा, एरर दे देगा इसको। तो मैंने इसको यहाँ पर डिलीट किया, इसको सेव किया। ओके, हमारा यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, यस इसमें स्पेस होनी चाहिए थोड़ी सी, इसको मैंने सेव किया। अगर मैं सेशन एट्रीब्यूट को भी यहाँ पर यूज करूँ, ये यहाँ पर ये देखिए सेशन रिक्वायर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉल्स, ओके, तो सेशन यहाँ पर नहीं चलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनाता हूँ मैं, सबसे पहले एक पेज बनाता हूँ error.jsp। हमने एक JSP पेज बनाया है एरर, अगर मान लो कोई एक्सेप्शन आ गई मेरे कोड में, error.jsp, तो इस नाम का मैं एक पेज बना रहा हूं। पेज में मैंने क्या लिखा, यहां पर सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये मेरा वेलकम है। मान लो मेरे कोड में कहीं पे
एक्सेप्शन आ गई, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरा जेएसपी हमने एरर बनाया इसमें मैं एक पे डायरेक्टिव यूज करूंगा, ये ऐसे। इसमें मैं क्या लिखूंगा, इस एरर पेज का यही एरर पेज है ये बताने के लिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यस यही है, तो मैं ट्रू इसकी वैल्यू दे दूंगा। तो मैंने इसको सेव किया। अब मान लो मैंने इसको सेट कर दिया कि यही मेरा एरर पेज है। मैंने वेलकम डॉट जेएसपी में गया, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपने पे डायरेक्टिव का यूजेज करके, ये देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर। अब मैं इस एरर पेज नहीं करूँगा, अब मैं यूज़ करूँगा एरर पेज। ओके, तो इस एरर पेज, यहाँ पर एरर पेज, हाँ एरर पेज में मैं करूँगा रेफरेंस दूंगा अपने पेज का जो मैंने अभी बनाया है। ये देखिए कि ये एरर पेज चल जाए अगर मेरे पेज के अंदर कोई एक्सेप्शन आए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने ऊपर 10 तो डिक्लेयर किया हुआ है एक्स, तो हमने इसके अंदर एक और चीज हमने डिक्लेयर कर दी, इंट वाई भी कर दिया। तो मैंने अपने टैग के अंदर क्या लिखा, y इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 0। मुझे पता है यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगी। अगर तो ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन आए, ओके, अब मैं क्या करता हूं, ये देखिए मैं इस लाइन को हटा देता हूं कि अब उसको नहीं पता कि ये एरर पेज है। ठीक है, उसको नहीं पता ये एरर पेज है। मैं अपने एक्सएमएल पेज को रन करता हूं, ये देखिए क्या होगा। अब ये देखिए, अब मैं इसको रन कर रहा हूं, मुझे पता है एक्सेप्शन आएगी। तो अभी भी इसने उठा लिया, आई थिंक मैंने सेव कर दिया होगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। ये देखिए ये कहां पर चला गया, अपने एरर मैसेज के पास। तो एरर पेज जो है, हाँ जी, तो ये क्यों चला गया एरर पेज, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस एरर पेज की वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है, राइट। तो मान लो मैंने इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया, और अगर मैं वेलकम पेज के अंदर इस लाइन को डिफाइन ना करूं कि मुझे कहाँ पे जाना है अगर एक्सेप्शन आए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब इसको नहीं पता कि एक्सेप्शन आएगी तो क्या करना है। अब मैं रन करके देखता हूँ, हाँ जी अब क्या आ गया, एन एक्सेप्शन अगर प्रोसेसिंग जेएसपी पेज, यहाँ पर एक्सेप्शन आ रही है जी, ये देखिए। तो लाइन नंबर 30 पर एक्सेप्शन है। तो अब उसको क्या पता कि अब यूजर को देखो कितना बैड इंप्रेशन पड़ेगा अगर ऐसा पेज उसको दिखाई दे। तो हम चाहते हैं कि उसको एक एप्रोप्रिएट मैसेज शो हो, इसलिए हमने एक यहाँ पर एक एरर पेज बना दिया और उसका रेफरेंस दे दिया कि मुझे इस पेज के ऊपर जाना है एरर जीएसपी, और एरर जीएसपी के ऊपर मैंने इस एरर पे ट्रू कर दिया। तो जब भी आएगा एक्सेप्शन अरिथमेटिक या किसी भी टाइप की एक्सेप्शन आएगी, तो वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर एरर पेज के ऊपर ले जाएगा। इसको हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं डिजाइनिंग करके। ये देखिए जैसे एक्सेप्शन आई, मुझे सेव करने दीजिए, सेव नहीं किया होगा, हाँ एग्जैक्टली। अब ये मेरा वेलकम डॉट जेएसपी है, मैं इसको रन कर रहा हूं, ये देखिए क्या कह रहा है ये, कि वेबसाइट कैन नॉट डिस्प्ले दिस वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये ऐसा एक मैसेज शो कर रहा है, लेकिन इसको अप्रोप्रिएट मैसेज शो करना चाहिए। जस्ट वेट, इसका मैं ब्राउजर की टाइप चेंज कर देता हूँ। यस, मैंने इसको सेव किया, हमने क्या लिखा वाई एंड यहाँ पर यस। अब देखते हैं इसका बिहेवियर क्या होता है। ये देखिए सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, तो उस एरर पेज के ऊपर चला गया रादर देन कि आपको वो एक्सेप्शन की कोडिंग दिखाने लग जाए। तो ये सबसे बड़ा यूजेज है आपके पेज डायरेक्टिव के अंदर इन दो एट्रीब्यूट का, एरर पेज एंड इज एरर पेज। तो गाइस हमने काफी एट्रीब्यूट कवर कर लिए, जैसे कंटेंट टाइप, पेज इंकोडिंग, लैंग्वेज, इंपोर्ट, ऑटो फ्लश, इज थ्रेड सेव, बफर, सेशन, एरर पेज, इज एरर पेज, एक्सटेंड्स हमने डिस्कस किया था, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। और हमारा क्या रह गया इसमें से, इज थ्रेड सेव, ये भी हमने कर लिया था। इज ईएल इग्नोर्ड, ओके, इज ईएल इग्नोर्ड, तो मैंने यहाँ पर इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू ही होती है, ये देखिए ट्रू ही होती है। तो इसी तरह आप इसको यूज कर सकते हो ट्रू। तो इसको आप कैसे यूज करते हो, बेसिकली इसको आप, एक तो डॉलर का सिंबल लगता होता है, डॉलर का, उसके बाद आप क्या यूज करते हो, यस ये कर्ली ब्रेसेस यूज करते हो। ऐसे आप किसी भी चीज को प्रिंट कर सकते हो, ये प्रिंट होता है एक्स, देखिए करके, एक्स बाद में डिफाइन है ना, तो यहाँ पर तो होगा नहीं।
लेट्स सी इट इज वर्किंग और नॉट। इसको मैं अब फाइल को रन कर रहा हूँ, लेट्स सी। ईएल का बहुत बड़ा अलग से ही टॉपिक है, आपको इसमें नहीं आप डिस्कस कर सकते। इसके लिए आई विल ट्राई कि मैं एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करूं। ओके, तो इस पेज को मैं रन करता हूं फिर से। तो सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, कोई एक्सेप्शन आ रही है तो आपका एग्जीक्यूट नहीं हो सका। अगर मैं इस कोड को हटा दूं, यहाँ पर इस लाइन को ही हटा दूं, फिर तो जाएगा नहीं ना कंट्रोल, फिर तो यहीं पे रहेगा। अब इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, तो इसको क्या कर दिया, 10 कर दिया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स आ रही है वैल्यू, है ना। उसने उसकी वैल्यू तो प्रिंट की नहीं, क्योंकि ये इसका एक सिंटेक्स होता है ईयर का किसी चीज को प्रिंट करने के लिए, राइट। किसी चीज को प्रिंट करने के लिए, अदरवाइज ये क्या कर देगा, स्टैटिक ऐसे ही प्रिंट कर देगा। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है। ये देखो यहाँ पर ट्रू होती है। मैं आपको नेट पे भी दिखाता हूँ ईएल क्या होती है। ये देखिए ईएल, इसको हम अपना नेट ऑन कर लेते हैं। लेट्स सी, ईयर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको आप प्रिंट कैसे करोगे। इसके ऊपर अलग से वीडियो, अगर आपने जीएसपी का कोड करना है तो आपको ईयर आनी चाहिए और जीएसटी आनी चाहिए। ईएल इन जीएसपी, ये देखिए। उसके बाद एक्सप्रेशन लैंग्वेज लिख देते हैं, ईएल एक्सप्रेशन। देखिए जीएसपी एक्सप्रेशन लैंग्वेज, राइट। ये आगे आपके पास, इसको कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ। ईएल यूज करने के लिए ये देखो, ये इसके इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट अलग ही सबके साथ अलग अलग से यूज होता है, जैसे पेज स्कोप, रिक्वेस्ट स्कोप, ये इसके ईएल के अलग ही इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, ये देखिए, तो जैसे आपने किसी वैल्यू को प्रिंट करना है, किसी के पैरामीटर को रीड करना है, तो ऐसे लिखेंगे पैरामीटर परम डॉट नेम, राइट। तो ये इसके लिए आपको डिटेल में डिस्कशन चाहिए कि इसके कौन कौन से इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट हैं, इसको कैसे यूज करना है, इसका सिंटेक्स क्या है। इसके कुछ स्पेशल सिंबल्स भी होती हैं, जैसे एल टी का होता है लेस देन, एल ई का होता है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन जी टी, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सभी इसकी वैल्यूज है जिसको आप यूज कर सकते हो। तो आई होप मैं इसको अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ जिसमें आपको हर एक चीज क्लियर हो। ओके, तो अगर आपने किसी चीज का नेम प्रिंट करना है, ये एग्जांपल दी हुई है। तो गाइस इसको हम अलग से कवर अप करेंगे, तो इसको अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ। जैसे आपको इंट्रोडक्शन देनी थी कि ईएलबी ऐसी होती है। अब हमारी ये पेज डायरेक्टिव हो गई। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं किसके ऊपर, हम मूव करेंगे अपनी इंक्लूड डायरेक्टिव के ऊपर। तो गाइस जो सेकंड है आपकी इंक्लूड डायरेक्टिव, इसमें आपने क्या करना है कि किसी पेज को अपने पेज में लेके आना। इंक्लूड डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड ए फाइल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन फेज। जब ट्रांसलेशन होती है ना सर्वलेट में, तब ये आप उस टाइम पे ये इंक्लूड होता है। एंड दिस डायरेक्टिव टेल्स कंटेनर टू मर्ज ए कंटेंट ऑफ अदर एक्सटर्नल फाइल विद द करंट जीएसपी। किसी और फाइल का कंटेंट आप अपनी क्लास में, अपने जीएसपी पेज में ऐड करते हो। एंड द जनरल यूजेज क्या है आपका, आप इंक्लूड ऐसे यूज करेंगे, फिर फाइल का जस्ट नेम दे देंगे, उसका कंटेंट आपकी फाइल में ऐड हो जाएगा। आप इसका कब यूज करता है, जैसे आपने हेडर ऐड करना है, फूटर ऐड करना है, तब इसका आप यूजेज करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, टू एग्जाम्पल यूजिंग इंक्लूड फाइल, एट द रेट इंक्लूड फाइल, और फाइल का यहाँ पर जस्ट आपने नेम देना है और कुछ नहीं देना, राइट। तो ये क्या है, यू हैव सीन हाउ अ फाइल कैन बी इंक्लूडेड इन जीएसपी यूजिंग इंक्लूड डायरेक्टिव। यस, इसके आगे इसका यूजेज नहीं है। अब हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेज बनाता हूँ। ये देखिए मैंने एक अलग से पेज बनाया हेडर, मैंने अलग से एक पेज बनाया हेडर और इसको सेव कर दिया। इसके अंदर मैंने क्या लिखा, इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखा, ये आपका h1 टैग है। h1 के अंदर हम क्या लिखता हूँ मैं, इसका बैकग्राउंड पर नहीं चलेगा ये, यस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टाइल, स्टाइल में मैंने क्या दे दिया आपको, बैकग्राउंड दे दिया, इसको दे दिया रेड। मैंने ये CSS चला दी इसके अंदर, मैंने दे दिया दिस इज हेडर, दिस इज हेडर सेक्शन। अब मैं चाहता हूं कि
जैसे ही मेरा वेलकम चले, वेलकम में मैं एक इंक्लूड डायरेक्टिव के जरिए हेडर को इंक्लूड कर लूँ। यहाँ पर देखिए ये मैंने क्या किया, यहाँ पर इंक्लूड डायरेक्टिव का यूजेज किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक फाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे और ये सारी मेरे JSP के लिंक आ जाएंगे। तो अभी अभी मैंने क्या ऐड किया, यहाँ पर तो आपके पास ऑप्शन आ नहीं रही, जो अभी हमने ऐड की उसका नाम क्या था, header.jsp, क्योंकि अभी आपने ऐड किया ना तो ये रिफ्रेश नहीं हुआ होगा। तो मैं डायरेक्ट नाम दे देता हूँ, नो इशू। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हेडर, उसका URL दे देते हैं header.jsp, राइट। तो अब ये क्या इंक्लूड करेगा या नहीं करेगा, लेट्स सी। यहाँ पर ऊपर हमारे पास एक एरर आ रहा है, लेट्स सी इसकी क्या दिक्कत है। यहाँ पर मैं इसको अनडू करता हूँ। यस, अब हमारे पास एरर आ रहा है, देखिए नहीं आ रहा। ओके, तो कोई शायद एरर होगा। तो मैं फिर से इंक्लूड को यूज करता हूँ, इंक्लूड फाइल। अब यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, header.jsp। ओके, अब ये एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज इसने ना अपनी हिरार्की में इसको मिल नहीं रहा कि हेडर कहाँ पर है। तो कई बार ये क्या करता है, इसको रिफ्रेश नहीं करता। मैं ऑप्शन में जाता हूँ, ऑप्शन में जाकर इसको हम क्या करते हैं, जावा मिसलेनियस, यस, इसको रिफ्रेश करने की यहाँ पर एक ऑप्शन आती थी कि आप अपने स्ट्रक्चर को क्या करें, रिफ्रेश कर दें। तो मान लो ये ऑप्शन आपको नहीं आ रही, ओके, तो मैं फिर से JS वेलकम में गया। यस, अब इंक्लूड कर लिया इसने वेलकम पेज। यस, अब देखो उठा लिया ना इसने, error.jsp है यहाँ पर आपका, एंड यस इसका लिंक हमने दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पर लिंक किसका देना चाहिए हमें, जस्ट वेट, हम वेलकम में गए। अब यहाँ पर ऐड करके देखते हैं इसको ऐड करता है या नहीं। अगेन इंक्लूड डायरेक्टिव, यस अब आ गया header.jsp, राइट। अब ये ऐड अप करेगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इंक्लूड कर लेगा ये हेडर को। मैं रन कर रहा हूँ अपनी फाइल को, लेट्स सी। इस पूरे ब्राउजर को ही हम क्लोज करते हैं सो डैट हमें आउटपुट डिस्प्ले करे। तो आई एम गोइंग टू रन इट। ये देखिए गाइस हमारा पेज एग्जीक्यूट हो रहा है, ये देखिए दिस इज हेडर सेक्शन। तो गाइस मैंने हेडर की अलग से फाइल बनाई थी, लेकिन उसका कंटेंट मैंने अपने पेज में लेके आया अपनी इंक्लूड डायरेक्टिव के साथ। तो इंक्लूड का काम ही यही होता है कि किसी कंटेंट को, किसी फाइल को इंक्लूड करना अपने पेज में, और ये ट्रांसलेशन टाइम एग्जीक्यूट होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक इन। एंड इसका नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, टैग लाइब्रेरी, राइट, टैग लिब डायरेक्टिव। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड लाइकिंग, थैंक यू सो मच।